बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। पिछले चंद दिनों में आपको मीडिया के ऊपर, टीवी स्क्रीन्स के ऊपर सिर्फ एक बात दिखाई दे रही है कि फ़लाँ रहनुमा भी तहरीक इंसाफ छोड़ गया। किसी को कोई शख्स जानता है या नहीं जानता, वो सिर्फ इतना कह दे कि मेरा तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उससे ये पूछा जाए कि आपका नाम क्या है, आपका तहरीक इंसाफ में ओहदा क्या है, तो शायद वो बताने से कासिर हो। लेकिन उसका ये कहना खुद बहुत बड़ी खबर है कि उसने इमरान खान को छोड़ दिया। लेकिन इमरान खान को छोड़ने के बावजूद बात नहीं बन रही। अब हमें बताया गया कि अब तो मसला ही नहीं है ना कि जब इमरान खान की पार्टी टूट गई, इमरान खान जो है एक लिहाज से आपने प्रैक्टिकली माइनस कर दिए, तो अब मसला ख़त्म हो जाना चाहिए। और फिर हुकूमत भी ये कहना शुरू हो गई कि जनाब अब तो देखें अक्टूबर के अंदर इलेक्शन जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है और इलेक्शन अपने टाइम के ऊपर हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद परेशानी है कि वो कम होने का नाम नहीं ले रही और बात उसी इमरान खान के ऊपर अटकी हुई है। और मैं बार बार कहता हूं कि मुश्किल वक्त ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत का सबक ये है कि जिसको भी बज़ोर ताकत माइनस करने की कोशिश किसी को भी की गई, पाकिस्तान में वो कभी भी कामयाब नहीं हुई और अब भी ये कामयाब होती हुई हमें कम अज़ कम दिखाई। ज़ाहिरन इस वक्त आपको यही नज़र आएगा कि कामयाब हो गई है, लेकिन इन द लॉन्ग रन कभी भी नहीं है। आप देख लीजिए जिस जमात के ख़िलाफ़ मार्शल लॉ लगा, क्या उसके बाद वो जमात हुकूमत में आई या नहीं आई? इससे बड़ी बात और मिसाल क्या हो सकती है? अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ क्या वजह है। अब होना तो ये चाहिए कि रास्ता खुला है और रास्ता खुला होने के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग मैदान में जाए, इलेक्शन लड़े और वापस हुकूमत के अंदर आ जाए। लेकिन सूरत हाल क्या है? सूरत हाल यह है कि उनको इलेक्शन लड़ने के लिए सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है। हालांकि सीट एडजस्टमेंट आपने किसके खिलाफ करनी है? इमरान खान के खिलाफ। इमरान खान के लिए तो आप मैदान ही खुला नहीं छोड़ रहे। इमरान खान के तो कैंडिडेट्स को उठाया जा रहा है, उसकी पार्टी को। अब जरा खबर सुनिए कि इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी की कमेटी बन गई है और उसके अंदर ये बात जो है मखदूम अहमद महमूद जो जनूबी पंजाब पीपल्स पार्टी के सदर हैं उन्होंने बताया। ये क्यों बन गई है, इस सवाल के जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि एक और खबर सुन लीजिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले रहनुमाओं की तादाद 220 हो गई है। अब जब आप ये कहते हैं कि इमरान खान का कोई टिकट ही नहीं लेगा, तो फिर परेशानी क्या है? अब तो आप इत्तेहाद करें और आप पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार हूं और जो 372 सीटें हैं, 342 सीटें हैं, 336 अब होगी, 6 मजीद जो है, तो चलें जितनी भी बनती हैं उन सीटों के ऊपर जनरल सीटें, जो मेरिट जनरल सीटें हैं, रिजर्व सीटों को छोड़ देते हैं पौने 300 के आसपास, उन पे उम्मीदवार खड़े करें, आप जीत जाएं, आपको अब हार वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन जाहिर है परेशानी तो बहुत ज्यादा है। परेशानी क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। परेशानी यह है कि अब इलेक्शन कब होगा, अक्टूबर में होगा या नहीं होगा? इस हवाले से रात को सीनियर तजज़ियाकार मोहम्मद मालिक ने बताया है, यह डिपेंड करता है इमरान खान के ऊपर। अब इमरान खान के ऊपर कैसे डिपेंड करता है? उनके मुताबिक सूरत हाल इस वक्त जो सबसे बड़ी है कि ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान की गिरफ्तारी से नाअहली से फ़र्क ज़रूर पड़ेगा और चीज़ों थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी, लेकिन वोटर वहीं पे है। जिस तरह पीपल्स पार्टी का वोटर जोर ताकत से नहीं टूटा था, पीपल्स पार्टी का वोटर उस वक्त टूटा जब कारकर्दगी नहीं हुई। अगर मिसाल नून लीग की ले ली जाए तो नून लीग का वोटर भी कायम रहा, जब उन्होंने खुद उस चीज़ की तरफ गए तो आप देख लें वोटर टूट गया। अब यही सूरत हाल तहरीक इंसाफ की है कि आप रहनुमाओं को तोड़ रहे हैं और वो टूट रहे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन वोटर का टूटना सबसे इंपॉर्टेंट है। वोटर खामोश ज़रूर है। हाँ, ये भी ठीक है कि रहनुमाओं के टूटने से फ़र्क पड़ता है, वो तजर्बाकार लोग होते हैं, पोलिंग डे स्कीम बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जब तजर्बाकार लोग चले जाते हैं फ़र्क पड़ता है, लेकिन वोटर कहीं नहीं टूट रहा। वोटर जिसको मौका जब मिलेगा वो काम करेगा। अब मोहम्मद मालिक साहब ये कहते हैं कि अगर तो इमरान खान गिरफ्तार हो गए, वो किसी टेम्परेरी बेस के ऊपर हो गए तो भी ठीक है, अगर कोई कन्विक्शन उनके खिलाफ हो गई, मसलन नाअहली किसी केस में हो जाती है तो भी, तो इसका मतलब यह है कि जो इलेक्शन है वो अक्टूबर में हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता, यानी इमरान खान गिरफ्तार नहीं होते, तो फिर अक्टूबर में भी इलेक्शन मुमकिन है। अब समझ इस बात की नहीं आती कि इमरान खान के ऊपर टीवी के ऊपर पाबंदी है, उनके रहनुमाओं को टीवी के ऊपर बोलने का मौका नहीं मिल रहा, गिरफ्तारियां हैं, क्रैकडाउन है, उसके बावजूद अगर बात इमरान खान के ऊपर अटकी हुई है तो फिर मेरे ख्याल है पीडीएम को, इन सबको इमरान खान के पास जाना चाहिए, उनसे कहना चाहिए कि आप वॉलंटरीली गिरफ्तारी दे दें, ताकि कम से कम हमारे लिए आसानी हो जाए। जब तक आप जमान पाक में बैठे रहेंगे हमारी जान अटकी रहेगी और हमारे लिए ये काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब कुछ ऐसी ही बात अंदाजा कीजिए कि मुस्लिम लीग काफ जो है वो इस वक्त हुकूमत के अंदर है
और रात को मारिया मेमन के शो के अंदर बैठ के चौधरी सरवर ने यह कहा कि जो मौजूदा हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत से मुराद पीपल्स पार्टी और नून लीग है, वो डिलीवर करने में नाकाम हो गई हैं। अब अगर हुकूमत खुद से ये मान रही है कि वो डिलीवर करने में ना, क्योंकि काफ लीग भी तो, सालिक हुसैन भी तो आखिर काफ लीग के मिनिस्टर है ना, तारिक बशीर चीमा भी तो काफ लीग के मिनिस्टर्स हैं, तो अगर वो भी मान रहे हैं तो इसका मतलब फिर सादा सा है कि आप इमरान खान को सबको भी माइनस कर दें और नून लीग सिर्फ अकेली उम्मीदवार बन जाए, लेकिन आप डिलीवर नहीं करेंगे तो कब तक चलेंगे आप? वो एक सिलेक्टेड किस्म का इलेक्शन तो करवा लेंगे, लेकिन इलेक्शन को मानेगा कौन? जिस तरह कल मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि वो जो गैर मुल्की ऑब्जर्वर्स हैं, मुबस्सरीन हैं, उनकी शिरकत सिक्योरिटी क्लियरेंस के साथ होगी। अब अगला हमें यह पता चला है कि गैर मुल्की तो दूर की बात है, मुल्की ऑब्जर्वर्स को भी बाज़ाब्ता दावत नहीं दी जाएगी। वजह क्या है? इलेक्शन की जो चीज़ें हैं वो लोग रिपोर्ट करते हैं और इलेक्शंस के अंदर वो चीज़ें करनी है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होगी। अब इसमें मसला क्या है? अब इस्लामाबाद में टूट फूट की खबरें मैंने आपके सामने रख दी हैं कि ये आपस में भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। दूसरी जानिब सूरत हाल है क्या? जो इंटरनेशनल मीडिया है वो पाकिस्तान के बारे में वो बातें कर रहा है, वो उन इश्यूज़ के ऊपर द गार्डियन को खोल के देख लीजिए, इकोनॉमिस्ट को खोल के देख लीजिए, बड़े बड़े जो मोतबर अखबारात हैं, जो चीज़ें हैं, वो पाकिस्तान के बारे में वो बातें लिख रहे हैं जिनको अगर मैं सिर्फ उनकी हेडलाइंस पढ़ूं तो यकीनन पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो जाए या पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ें करना वो आसान नहीं होगा। लेकिन वो चीज़ें लिखी जा रही हैं, बोली जा रही हैं। लेकिन दूसरी जानिब आप जानते हैं कि यहाँ पे अगर कोई बात करना चाहता है तो उसके साथ क्या होता है। अब हत्ता के मुस्लिम लीग नून का ज़रा नैरेटिव की मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि रेहाम खान वो इमरान खान के हक में तो वो खातून ना कभी बोली है ना बोल सकती है। अब वो खातून जो है वो भी ये मानने के लिए तैयार हो गई है और उसने भी ये मान लिया है कि कम से कम ये मुस्लिम लीग नून के बस की बात नहीं है। मैं जरा उसका ट्वीट पढ़ देता हूँ। वो कहते हैं द प्रॉब्लम विद PMLN पर्टिकुलरली इज दैट दे कैन नॉट टेल दिस स्टोरी इन इंग्लिश टू द बर्गर किड्स एंड आंटीज इन पाकिस्तान एंड टू वेस्टर्न जर्नलिस्ट ऑफ पार्लियामेंटेरियंस। उनके मुताबिक मुस्लिम लीग नून का मसला अंग्रेजी ज़बान है और अंग्रेजी ज़बान का मसला यह है कि वो किसी को भी अपनी बात ही नहीं बता सकते। दे लैक द कम्युनिकेशन स्किल्स एंड द ग्लैमर दैट PTA यूज्ड to its advantages. The handsome perception is an important factor. Voters are human. उनके मुताबिक मुस्लिम लीग नून का मसला ये है कि उनके पास कम्युनिकेशन नहीं है, वो उस तरह से अपनी चीज़ को या बात को पहुंचा नहीं सकते, तो जाहिर है फिर इन चीज़ों का सामना तो करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को तो कल आप जानते हैं कि उनके एक और केस के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद वाला मामला है। कल ही अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को उस मुकदमे के अंदर जो दहशतगर्दी का मुकदमा है उसके अंदर उनको कहा कि उनका उस मुकदमे में से नाम डिस्चार्ज कर दिया जाए, यानी निकाल दिया जाए, उनको बरी किया। जिसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद को रात को रिहा किया गया और उसके बाद पुलिस ने उनको दोबारा हिरासत में ले लिया है और ये हिरासत में लेना पाकिस्तान में अब मामूल की बात है। लेकिन इमरान खान क्या कहते हैं? इमरान खान के मुताबिक तहरीक इंसाफ के खिलाफ जिस बयानिए पर क्रैकडाउन किया गया है उसकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं। रात को उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि जिस तरह से डॉक्टर यास्मीन राशिद को बेगुनाह करार दिया गया है, इसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ का इस जलाओ घेराव में कतन कोई किरदार नहीं है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ सारा क्रैकडाउन उसी जवाब की आड़ में किया गया कि तहरीक इंसाफ ने पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी की। इस बयानिए की तो अब वाक़तन धज्जियां उड़ चुकी हैं। लेकिन ये तहरीक इंसाफ कह तो ज़रूर रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ को भी रियलाइजेशन है कि ये जो क्रॉस उनके ऊपर लगा है या उनके खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है, ये इतनी आसानी से नहीं रुकेगा। ये टाइम लेगा। और ये कितना टाइम लेगा? पाकिस्तान में आमतौर पे चीज़ें बदलने में और हालात बदलने में 3 साल का टाइम लगता है या 2.5 साल का टाइम पीरियड होता है। उसके बाद अंदाज़ा होता है कि ऊँट किस कदर बैठता है। तो तहरीक इंसाफ मेरा ख्याल है इसमें से सीख के आगे जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।